इस वीडियो में हम जो कक्षा 12वीं के लिए और कंपटीशन के लिए जो राजनीतिक दलों का जो इतिहास पूछा जाता है उससे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो उसके लिए भारत में राजनीतिक दलों का विकास देख लेते हैं और आपके जो 12वीं क्लास में एक दल के प्रभुत्व का दौर दिया है वो इसी का पार्ट है। तो फिर अपन इसमें देखते हैं कि पहले पार्टियों की स्थापना, फिर इसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व जो रहा है तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। प्रथम 3 आम चुनाव जो हुए हैं उनमें कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। उसके लिए अब देखते हैं, सबसे पहले आती है हमारी पहले नंबर पर 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सबसे सीनियर पार्टी है, इसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में काफी सहयोग किया है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप याद करो तो सीक्वेंस में याद करना, यानी सन वाइज। जैसे लिखा कि 85 के बाद 1996 6 आएगा, फिर 1916 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर मतलब वो बढ़ते क्रम में आप चलना तो उसको वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा याद रहेगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो 1916 हिंदू महासभा की स्थापना। हालांकि ये जैसे हिंदू महासभा है या मुस्लिम लीग है, इस संप्रदाय के आधार पर पार्टियों का जो पार्टी बनी हुई थी वो पार्टी है। तो हम अभी देख रहे हैं जो स्वतंत्रता के पहले जिनका गठन हुआ था, स्वतंत्रता पूर्व यानी भारत जब स्वतंत्र था उस समय कौन कौन सी पार्टियां थी? तो 1916 में हिंदू महासभा, 1920 में अकाली दल, 1920 में भारतीय साम्यवादी दल, 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये कब की थी? 1938 में। ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, भारतीय साम्यवादी दल और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये स्वतंत्रता की पहले की पार्टियां हैं। अब हम आते हैं स्वतंत्रता की बात। 1948 राम राज्य परिषद, 1948 सोशलिस्ट पार्टी, 1949 द्रविड़ मुनेत्र कशगम, 1951 भारतीय जनसंघ, 1969 ये 69 का विशेष ध्यान रखना क्योंकि इस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आंतरिक कलह के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुई थी। एक था इंदिरा कांग्रेस एवं दूसरे का नाम क्या था? संगठन कांग्रेस। ये 2 कांग्रेस जो थी एक ही कांग्रेस से टूटकर के विभाजन हुआ था। फिर अगली जो आपकी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे। फिर इसके बाद ये 1973 में हुई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की स्थापना। 1974 में भारतीय लोक दल की स्थापना हुई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1989 में जनता दल की स्थापना हुई। ये तो रहा पार्टी का। पार्टियां तो बहुत हैं लेकिन आपके जो सिलेबस अनुसार उसमें केवल इतनी ही पार्टियां दी गई हैं। और यदि कमेंट में आप बता देना यदि और पार्टियों का स्थापना या कुछ भी चाहिए तो कमेंट डाल देना, तो पूरी पार्टियों की उसमें अपन डाल देंगे। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। प्रथम 3 चुनाव, पहला चुनाव हमारा कब हुआ था? 1951 से 52। प्रथम आम चुनाव जो हुआ 1951 से 52 तक। हालांकि इसको 52 माना जाता है क्योंकि 52 में परिणाम आए थे तो 52 ही इसको 1952 ही इसको माना जाता है। और इस पर देख लेते हैं कि प्रथम जो चुनाव है 1951 से 52 जो प्रथम आम चुनाव हुए भारत में। इसके पहले जो सरकार चल रही थी, अब चूंकि भारत एक क्या है प्रजातंत्रात्मक गणराज्य जिसमें
जो भी शासनाध्यक्ष होगा, अर्थात सरकार जो भी होगी, वो सरकार किसके माध्यम से चुनी हुई हो, एक प्रजातंत्रात्मक सरकार अर्थात जनता से चुनी हुई सरकार हो, ऐसी सरकार काबिज करनी थी। जिसके लिए, क्यों, इसके पहले जो सरकार थी वो अंतरिम सरकार थी और वो अंतरिम सरकार ही उसको चला रही थी। अब 489 स्थान जो है, यानी 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 364 स्थानों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। 364 स्थानों पर प्रथम चुनाव हुए 1951 से 52 तक जो हुआ था, उसमें 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अर्थात कांग्रेस का जो प्रभुत्व है या कांग्रेस का प्रदर्शन है वो अच्छा रहा। इसमें पहला चुनाव है भारत का। और चुनाव आयोग के सामने उस समय बहुत सारी विषम परिस्थितियां भी थी। एक तो जनता साक्षर नहीं थी, आवागमन के साधन की उचित व्यवस्थाएं नहीं थी, परिसीमन करवाना, मतदाता सूचियों का निर्माण करवाना, क्षेत्रों का परिसीमन करवाना, बहुत सारी समस्याएं यानी बहुत सारी चुनौतियां उस समय जो इलेक्शन कमीशन के साथ थी। तो इसमें अपन देखते हैं कि कितने लोगों ने भाग लिया है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है इस समय। और एक चीज और इसमें विशेष है, क्योंकि इसमें राज्य विधानमंडल, विधानसभाओं और लोकसभा इन सब के चुनाव एक साथ कराए गए थे। तो उस समय 1951 जो 52 हुआ था, उसमें व्यक्ति यानी मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने उस समय मतदान किया था। लोकसभा के लिए स्थान 489 सीटें उस समय निर्धारित है। लोकसभा में उम्मीदवारों की संख्या 1874 उम्मीदवार उस समय लोकसभा मैदान में थे। समस्त राज्य विधानसभाओं के लिए सीटें यानी जो राज्य की विधानसभा है संपूर्ण भारत की, उसको 3283 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें 15,000 उम्मीदवार, यानी यदि हम अगली जो बात करें कि समस्त राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों की संख्या, पहला हमारा आम चुनाव था, उस आम चुनाव में उम्मीदवारों की जो संख्या है उसमें राज्य विधानसभा में अर्थात जो विधानमंडल विधानसभाओं में जो संख्या थी वो थी 15,000 उम्मीदवार राज्य विधानमंडल और विधानसभाओं के लिए थे। और 1874 लोकसभा के उम्मीदवार थे और 15,000 राज्य विधानसभा और विधानमंडलों के थे। चुनाव पर व्यय कितना हुआ था? लगभग 10 करोड़ रुपया इस समय व्यय हुआ था। लोकसभा के लिए मतदान, कुल मतदाता यानी मताधिकार प्राप्त व्यक्ति कितने थे? 17 करोड़ 32 लाख। लेकिन कितने लोगों ने मतदान किया था? वो किया था 8 करोड़ 60 लाख लोगों ने मतदान किया था उस समय। और मतदान अवैध मत उसमें कितने चले गए थे? 16,35,000 अवैध मत थे। प्रथम आम चुनाव में केवल 14 राजनीतिक दल यानी जो छोटे बड़े, मतलब यदि हम राष्ट्रीय दल की यदि हम बात करें तो उस समय 14 ऐसे दल थे जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। इसके बाद जो है 14 राष्ट्रीय दल थे और कुल मिलाकर के 77 राजनीतिक दलों ने, कुछ राज्यीय दल थे, उन सब ने मिलकर के तो कुल मिलाकर के 77 राजनीतिक दल, 77 राजनीतिक दल हो जाते हैं जिन्होंने प्रथम आम चुनाव में भाग लिया था। चुनाव का प्रतिशत कितना था? 45 यानी 45 पॉइंट कितना था? 67 45.67% मतदान उस समय हुआ था। कब? 1952 का जो हमारा प्रथम आम चुनाव है उसमें 77 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिसमें 1874 उम्मीदवार लोकसभा के लिए और लगभग 15,000 उम्मीदवार जो है राज्य विधानमंडल विधानसभाओं के लिए अपनी
और इसमें से 389 सीटों में से 364 सीटें जो है कांग्रेस ने प्राप्त की थी। चलो अगला वो देखते हैं अपन कि अगला मतलब दूसरा चुनाव। अब अपन आते हैं द्वितीय आम चुनाव पर। द्वितीय आम चुनाव कब हुए? 1957 में। पहले कब हुए थे? 51 से 52। और द्वितीय आम चुनाव कब हुए? 1957 में। तो द्वितीय जो आम चुनाव थे उसमें केवल 4 ही ऐसे राजनीतिक दल थे जिनको चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने मान्यता प्रदान की थी। बाकी जो और 19 दल थे उनको राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त था। बाकी 45 दल ऐसे थे जिनको दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन आम चुनाव में उन्होंने भाग लिया था, यानी गैर मान्यता प्राप्त दलों ने। तो द्वितीय आम चुनाव में 4 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की थी। यानी चुनाव आयोग ने माना था कि 4 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। जैसे यदि हम देखें कि राजनीतिक दलों की यदि हम बात करें तो कांग्रेस है, प्रजा समाजवादी दल है और साम्यवादी दल है, जनसंघ है। 4 जो है राजनीतिक दल इस प्रकार के थे जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। अब द्वितीय लोकसभा जो चुनाव हुआ तो उसका प्रदर्शन अपन देख लेते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। कुल जो द्वितीय लोकसभा उसमें 494 कुल स्थान थे या अर्थात सीटें थी। कुल उम्मीदवार 1519 उम्मीदवार इसमें चुनाव मैदान में थे। और कुल मतदाता कितने थे? 19 करोड़ 36 लाख मतदाता थे। लेकिन मतदान कितने लोगों ने किया? केवल 10 करोड़ 34 लाख लोगों ने मतदान किया। मतदान का प्रतिशत 47.84% मतदान हुआ था। और 494 सीटों में से 494 जो कुल सीटें हैं इनमें से 371 सीटों पर, यानी 494 में से 371 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। अभी कांग्रेस का प्रभुत्व जो है वो लगभग 46-47, वो लगभग 49% के आसपास, 49% के आसपास अभी समर्थन उसका चल रहा है। चलो अब इसके बाद अपन देखते हैं तृतीय जो आम मतलब तीसरा आम चुनाव हुआ था उसको अपन लोग देखते हैं। अपन देखते हैं तृतीय आम चुनाव जो आपके हुए थे उस तृतीय आम चुनाव में क्या हुआ। तृतीय आम चुनाव कब हुए? 1962 में तृतीय आम चुनाव हुए। और उस तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा। इस चुनाव में कुछ चीजें भी पहली बार हो रही थी, जैसे राष्ट्रीय दल और राज्य दलों का दर्जा एक समान कर दिया था सबको चुनाव मैदान में आने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें 4 पिछले जो द्वितीय चुनाव था उसमें 4 पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था, यहाँ 5 पार्टियां हो गई, यानी एक पार्टी बढ़ गई। पहली बार मतदान पत्र का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। भारत में पहली बार मतदान पत्र अर्थात बैलेट पेपर का प्रयोग कब किया गया, यानी आम चुनाव में भारत में मतदान जो बैलेट पेपर है उसका प्रयोग कब किया गया। तो भारत का द्वितीय आम चुनाव था 1962 का, उसमें पहली बार मतदान पत्र अर्थात बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया था। और बैलेट पेपर भी कैसा था? सभी प्रत्याशियों के नाम लिखे हैं और उनके चिन्ह लिखे हैं, उनके आगे एक्स लगाकर और मतपेटी में, अभी मतपेटियां अलग अलग रखी जाती थी, अब मतपेटियां भी एक पेटी रखी जाने लगी। प्रत्याशियों नाम और चिन्ह थे तथा मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के नाम के आगे एक्स लगाकर, यानी
एक्स लगाकर मतदान पेटी में डाल देता था। इसमें 5 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। अब इसके बाद देखते हैं मताधिकार प्राप्त व्यक्ति कितने हो गए। 21,64,00,000 व्यक्ति के पास मतदान यानी जो मताधिकार प्राप्त हो गया जिन व्यक्तियों को। कुल स्थान यानी 494 कुल स्थान थे, सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस को जीत मिली थी 361 सीटों पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो तीसरी विधानसभा है, सॉरी तीसरी लोकसभा है, उसमें भी कांग्रेस का प्रभुत्व प्रदर्शन अच्छा रहा। अभी दूसरी पार्टी का कोई का प्रदर्शन अच्छा नहीं आ रहा है। केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पर जो संपूर्ण भारत में अभी काबिज है। अब इसके बाद अपन देखते हैं आपका जो अगला, इसके बाद आपके इसमें और जो बचा है मतदान के बदलते तरीके। अब मतदान के बदलते तरीके से मतलब ये है कि पहले मतदान कैसे हुआ करती थी, फिर उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आया। जैसे वर्तमान में तो ईवीएम आती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके माध्यम से मतदान हो रहा है। तो पहली बार जो मतदान हुआ था 1951-52 में आम चुनाव हुआ था। उस समय की यदि हम बात करें तो उस समय उम्मीदवारों के लिए जितने चुनाव चिन्ह थे उन उम्मीदवारों के लिए उतनी अलग अलग पेटियां रखी जाती थी। इसमें कोरा बैलेट पेपर मतलब कोरा एक कागज दिया जाता था, उसमें उसको उस मत पेटी में डालना पड़ता था, जिसमें जिस कैंडिडेट का नाम और चिन्ह उस पेटी पर अंकित थे। अर्थात पहले मत पेटी पर उसका नाम उम्मीदवार का और उसका चिन्ह अंकित होता था और उसमें उस पेपर को डालना पड़ता था। ये प्रक्रिया कब तक चली? ये चली 1952 से 1957 तक। अलग अलग पेटियां रखी जाती थी, जितने उम्मीदवार उतनी पेटियां, है ना। जिस क्षेत्र से जितने उम्मीदवार होंगे उतनी पेटियां होंगी। 1962 का जो चुनाव था उसमें कुछ बदलाव हुआ। उसमें पहली बार बैलेट पेपर का उपयोग किया गया, जिसमें व्यक्तियों के लिए बैलेट पेपर दिया गया, जिसमें उम्मीदवारों की जो लिस्ट हुआ करती थी उसमें नाम और उसका चिन्ह, उसके आगे आप एक्स लगा करके और मत पेटी में डाल दें। यानी मतदान का तरीका बदला। पहले अलग अलग पेटियां थी, अब 1962 से 1990 तक ये कार्यक्रम चलता रहा यथावत कि भाई पेटियां जो है, पेटी तो एक रहेगी मतदान की, बैलेट पेपर जो दिए जाते थे उन बैलेट पेपरों में उसके आगे एक्स लगा देते थे और उसमें डाल दिया। ये 1990 तक चलता रहा। यानी 1962 से 1957 तक प्रक्रिया कुछ और रही, 1962 से 1990 तक प्रक्रिया और रही। और जब 1982 यानी अब अपन फिर से एक नए तरीके की ओर बढ़ते हैं। 1982 की बात करें तो पहली बार हमारे यहाँ ईवीएम का प्रयोग किया गया था, वो भी कहाँ? केरल में। देखिए कंपटीशन के क्वेश्चन बनते कहां से हैं। ये अब ये है कि भाई ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1982 में। क्वेश्चन एक बन गया। कहां किया गया? केरल में। क्वेश्चन दूसरा बन गया। कौन से नंबर का चुनाव था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था? क्वेश्चन तीसरा बन गया। यानी एक ही चीज से 3 क्वेश्चन निकल कर के आए, और वो भी क्वेश्चन ऐसे है कि जब आपने उसका डिटेल पढ़ा होगा तभी आपको वो चीज क्लियर होगी, अन्यथा आप उस पर नहीं जा सकते। तो 1990 तक ये क्या चलता रहा? केवल एक ही मतदान पेटी होती थी, उसमें बैलेट पेपर में आप अलग अलग कैंडिडेटों के नाम थे, उसके आगे आप लगा करके एक ही पेटी में आप अपना मत डाल सकते हैं। 1982 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। कहां? केरल में। ईवीएम का केरल में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें इसका प्रयोग किया गया और ये सफल भी हुई। और 2004 से आपने देखा कि संपूर्ण भारत में ईवीएम का उपयोग होने लगा, यानी संपूर्ण देश में
ईवीएम का उपयोग कब से होने लगा? सन 2004 से। प्रथम बार प्रयोग हमने कब किया? 1982 में। कहाँ किया? केरल में किया। कौन सी नंबर का चुनाव था? वो दूसरे नंबर का चुनाव, यानी द्वितीय आम चुनाव था। सॉरी, द्वितीय नहीं, तृतीय आम चुनाव था। कहे कि द्वितीय तो 57 में हुआ, तृतीय 1962, तो ये तृतीय आम चुनाव था। फिर 2004 में संपूर्ण देश में ईवीएम का उपयोग होने लगा। 2013 में निर्वाचन नियमावली 1961 में जो नियमावली बनाई गई थी, अर्थात जो 1961 में तृतीय चुनाव के समय जो नियमावली का निर्माण जो किया गया, तो उसमें संशोधन कर वीवीपैट भी जोड़ दिया गया। क्योंकि अभी तक ईवीएम क्या हो रहा था कि हम जो बटन प्रेस करते थे, जो बटन दबाते थे, उसमें आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी कि आपका वोट कहां गया। लेकिन अब ये वीवीपैट जुड़ गया। इसका उपयोग 2013 से संपूर्ण 1961 जो था नियमावली थी, उसमें संशोधन कर दिया गया और वीवीपैट का उपयोग अब संपूर्ण भारत में होने लगा। ये वीवीपैट क्या होता है? ये वो होता है जब हम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जब उसका बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाजू में एक मुद्रित जो एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची जो आती है प्रिंटेड, वो आपको दिखाई देती है उसमें से कि आपने वो वोट जो जहां आपने मत दिया है, प्रेस जो बटन किया है, वहीं वो मत गया है अथवा नहीं गया। उसके बाद वो स्वतः ही वो ऑटोमेटिक उसके जो है पेटी में चली जाती है नीचे, वो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वीवीपैट है कि उसमें ईवीएम के साथ जोड़ दिया गया है कि अब आप जो अपना मत डाल रहे, मत दे रहे हैं, उस मत को आप मतलब उसको आप स्वयं देख लें, कंफर्म कर लें कि हाँ भाई मैंने जो मत दिया है उसी पार्टी के लिए। क्योंकि ये कई बार आरोप लगे ईवीएम पर कि इसका जो है हैकिंग हो चुकी है और आप मत कहीं डालते हैं, कोई भी बटन दबा लें मत, लेकिन जिस पार्टी ने हैक किया हुआ है वहीं जाएगा। इस कारण से ये वीवीपैट 1961 जो नियमावली थी उसमें संशोधन करते हुए सन 2004 में ये संशोधन कर दिया गया और सॉरी 2013 में ये संशोधन कर दिया गया और अब तो संपूर्ण देश में वीवीपैट पहली जो 2013 से संपूर्ण उसमें भारत में चली रही। आप कहीं भी आप मतदान आप जब करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, जिसमें भी आप मतदान करेंगे तो आपकी पर्ची आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपके हो गए मतदान के बदलते तरीके। अब आपके इस अध्याय में तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये तो पूर्ण हो गया। अब अपन चर्चा करते हैं उसके कांग्रेस के प्रदर्शन पर। अब अपन आते हैं कांग्रेस की प्रदर्शन पर। अब देखिए, प्रथम जो आम चुनाव था उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? अभी अपन ने देखा इसमें कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा और द्वितीय आम चुनाव जो था उसमें भी प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा, यानी कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही जिसका पूर्ण बहुमत रहा। तृतीय आम चुनाव जो हुआ उसमें भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहा। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व है अभी संपूर्ण भारत में चल रहा है, लेकिन तृतीय आम चुनाव के बाद फिर कांग्रेस का प्रभुत्व या कांग्रेस की जो जनाधार था, कांग्रेस जनता के प्रति जो लगाव था, वो थोड़ा सा जनता का लगाव कांग्रेस के प्रति कम होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि अभी कब तक 1962 के चुनाव तक 1962 के चुनाव तक संपूर्ण भारत में, यदि हम केरल को छोड़ दें या उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों उसको हम छोड़ दें, तो संपूर्ण भारत में कांग्रेस का ही प्रभुत्व। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्रथम आम चुनाव हुए तो उसमें राज्य विधानमंडल विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाए गए थे। इस चीज को विशेष तौर से याद रखना है कि वो उस समय की जो स्थिति है, चुनाव आयोग के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थीं और चुनाव आयोग ने उन चुनौतियों को पार करते हुए और अपने संपूर्ण भारत में चुनाव का आयोजन करवाया था। तो 1962 तक जो है कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं रहा है, कांग्रेस का इकजाई प्रभुत्व रहा है। चलो अगले जो उसमें अपन देखते हैं